पूर्व शिक्षा मंत्री को मैंने कभी शिक्षा मंत्री की नजर से नहीं देखा। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनका कहना था कि अरे भाई बिहार में नहीं होता, सब जगह होता है। चोर हैं, दलाल हैं, माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, उन पर अंकुश लग सके। डरना पड़ेगा। एक प्रवचन वाले उनको रामचरितमानस से ज्यादा लेना देना था, शिक्षा से लेना देना कुछ था नहीं। इस कानून से जो खुश नहीं है या जो विरोध कर रहा है, मैं यही कहूंगा कि वो चोर है। केंद्र की तरफ से छात्रों के लिए एक खुशखबरी आई है। केंद्र में एक कानून पास हुआ है कि अगर पेपर लीक मामले में कोई इंसान अगर पकड़ाता है, कोई व्यक्ति पकड़ाता है, तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 10 साल जेल। अभी हमारे साथ गुरु रहमान है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस कानून से छात्रों को कितना फायदा है और कितना नुकसान है। केंद्र से कानून पास हुआ, इससे आप कितना खुश हैं? देखिए, मैं तो इसलिए खुश हो जाता कि एक लंबे अरसे से आप लोग भी और हम लोग भी एक सरकार से बार बार डिमांड कर रहे थे कि कोई इतनी एक कठोर कानून है, जिस कठोर कानून से जो चोर हैं, दलाल हैं, माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, उन पर अंकुश लग सके। तो निश्चित रूप से जो कल जैसे ही जितेंद्र सर के द्वारा जब लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और मुझे पता चला, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसी कारण मैंने 2.5 किलो लड्डू भी बजरंगबली को चढ़ाया है कि अब गरीब छात्रों के साथ कल्याण होने जा रहा है। या निसंदेह बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। मतलब खुशी इतनी कि 2.5 किलो लड्डू बजरंगबली को समर्पित किया गया, और ये भी कि अब गरीब छात्रों का जो है कल्याण होगा। अब गरीब छात्रों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। पहले देखिए, एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दें, ये केंद्र की में देखिए तो केंद्र में तो यूपीएससी में संभावना नहीं थी। अब बिल्कुल संभावना नहीं थी, यूपीएससी में था भी नहीं। लेकिन भारत के जितने भी स्टेट थे, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी हो, झारखंड में अभी आप देखिएगा कि एक दिन पहले ही क्वेश्चन वायरल हो गया था। उसके बाद बिहार का तो नाम ही मत लीजिए। बिहार में तो एक दिन नहीं, 7-7 दिन पहले वायरल होता था। लेकिन जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनका कहना था कि अरे भाई बिहार में नहीं होता, सब जगह होता है। नहीं, पूर्व शिक्षा मंत्री को मैंने कभी शिक्षा मंत्री की नजर से नहीं देखा। उनको एक प्रवचन वाले उनको रामचरितमानस से ज्यादा लेना देना था, शिक्षा से लेना देना कुछ था नहीं। तो उनकी बात छोड़ दे। सब जगह होता है, तो सब जगह होने का मतलब का कि छात्र के गर्दन पर आप तलवार चला दीजिएगा, वो गलत थे। आज भी मैं कह रहा हूँ वो गलत थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून पास हुआ है, यह छात्रों के हित में उसी तरह की खुशी है जिस तरह आपको मेरे नज़र में तो है कि जिस तरह पुरुषोत्तम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जितना मैं खुश था, उसी तरह इस कानून के तहत भी उतना ही मैं खुश हूँ कि क्योंकि अब गरीब का बच्चा अपनी जो सपना देखता था, उसका सपना पूरा होगा। कहीं जैसा कि आपने बोला, शिक्षा माफियाओं में अब डर आ जाएगा। लगता है जो शिक्षा के माफिया बैठे हैं वो अब इस कानून से डरेंगे। डरना पड़ेगा। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है। अगर अब हम राजधानी एक्सप्रेस फंस जाए, आज आके खड़ा हो जाएगी, हम राजधानी एक्सप्रेस को ही कर दे, 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपया का जुर्माना, समझ रही हैं आप? लेकिन शिक्षा माफिया के लिए तो छोटी मोटी रकम होगी। एक सेटिंग पे बिहार में ऐसा कहा जाता है कि 20 लाख में सीट बेचाता है, तो 25 लाख में 50 लाख तक भी बिहार में सीट की कीमत है। केवल शिक्षा माफिया के साथ साथ उन लोगों पर भी तो है जो ये चोरी में लिप्त होंगे। अब स्टूडेंट जो पकड़ाएगा, मान लें कि जो सेटिंग करके जा रहा है, तो उसको भी तो सजा होगी। अब इन लोग को चिराग लेके ढूंढेगा, लेकिन इनके पास कैंडिडेट नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से डर इन लोग में समाया है। मैं बेझिझक बोल सकता हूँ। और इस कानून से जो खुश नहीं है या जो विरोध कर रहा है, मैं यही कहूंगा कि वो चोर है। मतलब जो विरोध कर दिया वो चोर 100%। कैसे? बिना प्रमाण के? इसलिए कि आप, इसका मतलब कि इस कानून से आप खुश नहीं, इसका मतलब कि आप चोरी को, प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो गलत है, गलत है, गलत है। बोलने में मुझे कोई ना डर है ना किसी तरह का संकोच। अच्छा, आपके छात्रों में कितनी खुशी है? बहुत जबरदस्त। मेरे खुश तो कल छात्र पूरा नारा लगाने लगे। एबीपी वाले आए थे तो नारा लगाने लगे। और निसंदेह तमाम छात्रों में जो बेचारा गरीब है, माँ का जेवर गिरवी रखे आता है, जमीन गिरवी रखे आता है, तो उस तरह के तमाम गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप देखिएगा अब रिजल्ट का रेशियो बदलेगा कि कट ऑफ भी बदलेगा क्या? निश्चित 100% कट ऑफ। अब सिपाही में यहाँ परीक्षा होता था, सिपाही में परीक्षा हुआ 1391 का, ये निकला तो इसमें तो हम लोग लग गए।
लग गए, भिड़ गया और उसका एविडेंस मिल गया। लेकिन इसके पहले जितना भी परीक्षा हुआ सिपाही में, उसमें 80 कट ऑफ जाता था, जबकि क्वेश्चन दरोगा से टफ रहता था, टफ रहता था। निश्चित रूप से इसमें पहले सेटिंग था कि सिपाही का फिक्स इतना है, दरोगा फिक्स इतना है, मतलब हर एक चीज का बिहार में रेट फिक्स था, रेट फिक्स था। कौन से सीट के लिए कितना लाख देना। और ये इसमें निश्चित रूप से गिरावट 90% गिरावट आएगी। 10% जो एकदम लतखोर होगा, सोचेगा कि चलो अब हमको कुछ करना ही है तो वही करेगा, लेकिन निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगेगी। और मैं इस केस के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रेट सैल्यूट करता हूं और साथ ही साथ नव निवेदन करता हूं कि कुछ लोग आपको लेकिन वीडियो में बोलेंगे कि भाजपाई है इसलिए तारीफ का पुल बांध रहा है। बोलने से क्या फर्क पड़ता है। मैं दधीजी देदान का सदस्य हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। अभी आप नहीं थी तो कम से कम डेली 3 से 4 यूनिट ब्लड में डोनेट करवा देता हूँ। तो भाजपाई बोलने का मतलब नहीं, ये जो सरकार उस तरह काम करती है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो अगर पहले वाली सरकार, कांग्रेस में बैठी सरकार अगर इस बिल को पास करवाता तो आप उसका भी समर्थन करते? 110%। कोई राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा, आम ताम से हमको कोई मतलब नहीं है। जो सरकार इस तरह कार्य करती उसका मैं सैल्यूट करता हूं। और हाँ, इतना जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से कि आपने इतना शानदार कानून बनाया है तो अब थोड़ा वैकेंसी भी देना शुरू कर दीजिए, ताकि छात्रों के लिए कल्याण हो जाए। वैकेंसी निकलेगा तब इस कानून की प्रासंगिकता भी बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने ग्रेट काम किया है, अब एक ग्रेट काम और कर दीजिए कि अब वैकेंसी निकालना शुरू कर दीजिए। तो गुरु रहमान का कहना है कि ये आपने तो बहुत ग्रेट काम किया माननीय प्रधानमंत्री, बस एक और इच्छा है कि आप वैकेंसी में थोड़ी बढ़ोतरी कर दीजिए, तब इस कानून का अच्छे ढंग से और सही तरीके से पालन होगा। और ये भी कहना है कि ये कानून पास होने के बाद छात्रों में उत्साह है, खुशी है कि जो गरीब छात्र हैं, अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग गरीबी के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि हर एक राज्य में ऐसा देखा जाता है कि हर एक सीट का एक पैसा फिक्स होता है। जब छात्रों से पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कोई सीट 20 लाख पे सेट है, कोई 10 पे, कोई 15 पे, कोई 25 पे। लेकिन ये कानून आने के बाद शिक्षा माफियाओं में एक डर पैदा हो गया है कि अगर पकड़े जाते हैं या फिर वो छात्र भी अगर पकड़ा जाता है जो सेटिंग के माध्यम से परीक्षा में बैठा है, उस पे 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल का जेल। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।